नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कैरियर विद ओम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका सेशन चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़ और जो भी पेपर दिए होंगे, मैच किए होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन उन्हें ज़रूर मिले होंगे। और देखिए वो, और आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इसका। चलिए देखिए आज के दिन का क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पेन। पेन को क्या क्या कहा गया है? QDO। अब सबसे पहले देखिए कोडिंग कर लिया करिए, और कोडिंग सबको याद होनी चाहिए। कोडिंग सबको याद होनी चाहिए। पी का कितना होता है? 16, ई का 5, एन का 14, एन का कितना होता है? 14। क्यू का देखिए क्या होगा? 17, 4 और 15। अब 16 में देखिए एक ऐड हो गया, कितना हो गया? 17। फिर 5 है, 5 में एक कम हो गया, कितना आ गया? 4। फिर एन 14 है, 14 में एक जुड़ गया, 15। यानी सबसे पहले देखिए क्या हुआ है? 16 1 17 +1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर +1 हुआ है। अब सेम ऐसे यहाँ भी देखना है। सबसे पहले देखिए बी में यहाँ पे +1 हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे जे 10 10 1 11 +1 हुआ। अब ए के बाद देखिए जेड आ गया, -1 हुआ, यानी क्या हुआ? -1 हुआ। और उसके बाद क्या है? पी 16 1 17, यानी +1 हुआ, -1 हुआ, +1, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए आप आ जाएंगे तो यस का 19 1 20, आई का 9 9 1 10, ये भी नहीं होगा क्योंकि +1 -1 +1 यही आपको चेक करना है। सेम यही कोडिंग क्वेश्चन में भी होगी। सी का कितना है? 3, ओ का 15 और पी का 16। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, पहले ही -1 हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नंबर सीरीज का। इस टाइप के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ रहे हैं। अब देखिए बी का कितना होता है? 2। बी का कितना होता है? 2। 2 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया? 4। देखिए कोडिंग आपको माइंड में याद रखनी है। 4, एफ का 6 होता है तो 4 2 6, 6 2 8, प्लस का 2, यानी क्या आ जाएगा? यच। यच आएगा तो न पहले वाले ऑप्शन में है न तीसरे वाले ऑप्शन में है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है। चलिए ए है, ए में 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3, 3 2 5 और 5 2 7, 7 का क्या होता है? जी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया था इसलिए पूरा चेक करना जरूरी था। ये भी सावधानियां आपको बरतनी है एग्जाम में। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? एच जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए है रीजनिंग का, लेकिन जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, तो अब हीराकुंड बांध किस नदी पर है, इसका आपको बताना है। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। यानी नागार्जुन सागर बांध अगर कृष्णा नदी पे है तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, ये आपको याद होगा तभी कर पाएंगे। भागीरथी पे नहीं है, सतलज नदी पे नहीं है, किस नदी पे है? महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक अन्य 3 तरह से, यानी अन्य 3 तरह की नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शेष से अलग है। इसका कहने का मतलब आपको विषम पद छांटना है। क्या छांटना है? विषम पद। सबसे पहले देखिए, चलिए कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग कर लेते हैं। यू का कितना होता है? 21, यस का 19 और टी का 20। यानी यहाँ से देखिए, अगर मैं इस तरफ से देखूँ, अगर मैं इधर से देखूं 21, 21 में से कितना घट गया? -2, तो कितना आ गया? 19, और 19 में एक ऐड कर दिया गया, कितना आ गया? 20। क्यू का कितना होता है? 17, यम का कितना होता है? 14, ओ का 15। अब 17 में कितना घटाएंगे? 14 आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? -3 घट रहा है, इस बात का ध्यान देना। और 14 1 15 हो गया। एल का 12, एच का 8 और जे का 10। जे का कितना है? 10। यहाँ पे देखिए कितना माइनस हुआ? -4
और यहाँ पे कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखिए आई 9 5 और 7, 9 से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस का 4 और यहाँ कितना हुआ प्लस का 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 सेम मिल रहा है, यहाँ -3 + 1 -2 + 1। क्यू का कितना है, क्यू 17, यम का कितना होता है, एम का 13 होता है। क्या होता है 13, इस बात का ध्यान देना। एम का 13 होता है यानी क्या हो गया -4, यानी क्या हो गया -4 और 13 2 15 प्लस का 2, यानी ये दोनों एक तरीके से हो गए। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ -2 + 1, यहाँ पे देखिए एक ही तरीके लग रहे हैं, -4 + 2 -4 + 2 -4 + 2। इसमें क्या है -2 + 1 हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, अगर कोडिंग नहीं याद होगा तो फिर इसी तरह से मिस्टेक होने के चांस हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यानी जो आपका ये देखिए फिगर दिख रहा है आपके सामने, ये वाला फिगर को ऐसे मोड़ दिया गया है, कैसे विकर्णवत मोड़ा गया है। ऐसे विकर्णवत मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टार जहाँ कहाँ जाके रख आएगा, गोले के अंदर हो जाएगा। तो यानी कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। देखते ही आंसर टिक कर देंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्यात्मक युग्म ज्ञात करें। चलिए अब ध्यान से देखिए, 4 का 64 दिया है, 3 का 28 दिया है, 9 का 729, 7 का 344। देखते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि 4 का क्यूब किया गया है, 4 का क्यूब + 1, 4 का क्यूब 64 + 1 ऐड कर देंगे 65। 3 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब + 1, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 1 28। अब यहाँ 9 का क्यूब सीधा 729 कर दिया है, +1 होना चाहिए, यानी +1 करता तो 730 होना चाहिए, लेकिन 729 ही है। इसका मतलब यही वाला आपका क्या है, डिफरेंट है। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में 1 ऐड किया गया, कितना आ गया 344। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीडी के पेपर में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है, कक्षा में कितने छात्र हैं। आप लोग पढ़े होंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल बराबर आप पढ़े होंगे। चलिए ऊपर और नीचे दिया है तो हम मान लेते हैं अपर + लोअर -1, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 16 + 15 -1, 16 15 31, 31 में से 1 घटा देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 30। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 30, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसका रीजन क्यों 1 माइनस करते हैं, क्योंकि 1 को 2 बार काउंट नहीं करना है, इसलिए 2 बार ना काउंट हो जाए, इसलिए -1 किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित आवर्गीय आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने बताया इसके पहले भी, अगर आपको माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखा करिए। आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग आर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखा करिए। 12 के बाद आपका क्या है 15 के बाद क्या है 16 के बाद क्या है 26 के बाद क्या है 36 के बाद है 42। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या यहाँ भी है। माध्यिका देखिए, अब 6 संख्याएं हैं तो माध्यिका 2 संख्या मिडिल में पड़ेगी, 16 और 26। इसको जोड़ दीजिए 16 + 26/2। अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 2 8 16। 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 13। 13 8 कितना आ गया 21, यानी इसकी जो माध्यिका आ गई कितनी आ गई 21, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चाहे तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देंगे तो भी 42 आएगा, भाग करेंगे 21 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो हमने मूलधन को मान लिया, मूलधन को हम मान लेते हैं कितना है
100, वह 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 हो जाती है। यानी 100 का 5/2 कर देंगे तो 2 से सब्ट्रैक्ट काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा 50 पचम 25, यानी कितना आ गया 250। अमाउंट आपका कितना मिल गया 250 मिल गया। और टाइम कितना दिया था 5 साल, टाइम कितना दिया था 5 साल। अब देखिए प्रिंसिपल कितना था 100, अमाउंट कितना हो गया 250, यानी आपको कितना मिल गया 150। 150 रुपये क्या मिल गए ब्याज 5 साल में। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा 5 साल में ब्याज आपको 150 मिल गया। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा 5 से काट दीजिए तो 5 तिहाई 15, यानी कितना आ गया 30%, क्योंकि 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को ही रेट कहा जाता है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, और बड़े ध्यान से सिंप्लीफिकेशन को हल किया करिए ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। चलिए ध्यान से देखिए करते हैं। 32 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 4। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है 14 माइनस 16 माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 14 में से 16 घटाता हूँ तो माइनस का 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस का 8 हो जाएगा, यानी माइनस का 8 क्या हो जाएगा माइनस का 8। फिर आगे 32 माइनस 10 माइनस, अब यहाँ देखिए क्या कर दीजिए माइनस है, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 12 माइनस 32। समझ में आई बात है। अब यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 10। अब 32 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, माइनस का 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो यहाँ से आ जाएगा 32 माइनस 30, यानी कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, चौथा वाला ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका क्या है राइट आंसर। समझ में आई बात है, बहुत ध्यान से किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए किसका है एवरेज का है। क्वेश्चन कह रहा है 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक 63 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 72 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 120 विद्यार्थी हैं, इसमें लड़के कितने हैं 40%, लड़के कितने हैं 40%। 120 का 40% अगर निकाल दिया जाए तो कितने हो गए लड़के, 00 से 00 कैंसिल, यानी लड़के कितने हो गए 48। अब ध्यान से देखिए लड़कियां निकाल लीजिए, चाहे 120 से 48 निकाल लीजिए या गर्ल्स की संख्या निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 120। अगर 40% लड़के हैं तो इसका मतलब 60% क्या है लड़कियाँ हैं, चाहे जैसे कैलकुलेशन करिए। कितना आ गया 12 6 72, या 120 से 48 सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी गर्ल्स कितने आ जाते 72। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपसे पूछा क्या है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 72 है तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है। पूरी कक्षा का औसत बराबर हमने बताया है आपको कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। औसत बराबर क्या बताया है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, ये आपसे बताया गया है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बॉयज़ का कितना एवरेज है, बॉयज़ का कितना है 63, तो क्या कर देंगे 48 गुणे 63 प्लस लड़कियों का प्राप्तांक कितना है 72, कितनी लड़कियां हैं 72 वो अपान, और टोटल संख्या कितनी है 120। अब इसी को हल करना है, चलिए इसी को हल करिए। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 गुणे 63 कर दीजिए। चलिए 48 गुणे 63 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48 इंटू 63, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24 की 4, 2 आ गया, 3 चौके 12, 12 2 14, 144, 6 8 48 की 8, यानी 4 आ गया, 6 चौके 24, 24 4 28, कितना आ गया 4, 8 4 12 की 2, 1 आ गया, 8 1 9 1 10 की 0, 1 आ गया, यानी कितना आ गया 3024, 3024 प्लस 72 गुणे 72 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 72 गुणे 72, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 14 28, 28 की 8, 2 आ गया, 7 सत्ते 49, 49 2 51, 51 84, 51 84 भागे 120। तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 8, 4 4 8,
उसके बाद कितना आ गया 8 2 10 की 0 1 आ गया 1 1 2 5 3 8 28 0 8 को किससे भाग कर दीजिए 120 से। अब इसको सबसे पहले 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 0 आ गया, 4 से काटिए 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 दूनी 8। फिर किससे काट दीजिए, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 15। इसको 2 से काटेंगे 2 1 2 0 2 दूनी 4 2 6 12। 1026 को अब 15 से आप लोग भाग कर लीजिएगा। कितनी बार 3 से चाहे और काट दीजिए, 3 पचे 15 3 त्रिक्का 9 3 चौके 12 3 दूनी 6। 342 भागे कितना कर दीजिए 5। तो कितनी बार जाएगा 5 छंग 30 4 बचा 42 हो गया, 5 अठे 40 5 अठे 40 और 5 चौके 20 68.4 कितना आ गया 68.4, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या है राइट है। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है रमण एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है परंतु फिर भी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक अनिवार्य है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। अब ध्यान से देखें, रमण को एक परीक्षा में कितना प्राप्त करना था 30%, लेकिन वह 30 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। फिर कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने चाहिए 60%। कितने चाहिए 60% अंक अनिवार्य हैं, तो परीक्षा के अधिकतम अंक। अब ध्यान से देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना आ गया 0। अब दोनों के बीच का क्या ले लीजिए डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस दिया है 30%, 30% की वैल्यू कितना दिया है 30। यहाँ पे देखिए 30% की वैल्यू 30। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 0 से 0 कैंसिल 3 से 3। 1% की वैल्यू कितना आ गया 1, और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए 2 2 0, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था 100। परीक्षा का पूर्णांक कितना था 100 था, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या है राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है 10 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 6 मीटर। समझ में आई बातें। तो आपसे कह रहा है आयामों के कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सके, यानी घनाभ का पूछा गया है कि यानी कमरे में कितनी लंबाई की छड़ अधिकतम रखी जा सकती है। तो आप लोग पढ़े होंगे √L² + B² + H², यानी यही घनाभ का विकर्ण कह लीजिए, या इसी को क्या कह लीजिए कि लंबी छड़ की माप। समझ में आई बातें। चलिए अब √L² करेंगे 10 कवर करेंगे कितना आ जाएगा 100। B बराबर 8 रखेंगे 8 कवर कर देंगे कितना आ जाएगा 64। H बराबर 6 रखा है 6 कवर कर देंगे कितना आ जाएगा 36। इसको पूरा ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा √200। और √200 को क्या लिख सकते हैं, अगर पूरा तोड़ दिया जाए 100 × 2। 100 किसका वर्गमूल है 10 का, 10√2। 10√2 अधिकतम छड़ कितनी रखी जा सकती है 10√2, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आने वाले समय में ये आपसे पूछा जा सकता है जीडी में। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 69 से विभाज्य हो। क्या हो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 69 से क्या हो विभाज्य हो। अब एक चीज़ देखिए, हमेशा लासा मासा का जब कभी भी इस टाइप क्वेश्चन मिले तो यहाँ ढूंढा करिए 3 और 9 जरूर मौजूद रहता है। 69 में आपको क्या दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है 3, क्योंकि 69 3 से कट जाता है तो कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी संख्या दिया गया है यानी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट, यानी संख्याओं का योगफल अगर 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ चेक करते हैं। अब 9 9 और 4 2 6, ये वाला ऑप्शन किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए 3 से कट जाएगा, 9 9 18 18 4 22 22 2 24, 3 से कट जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए 9 9 को कैंसिल कर दीजिए, 5 3 8, 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं,
ये देखिए आपका क्या हो गया, 9 9 कैंसिल, सम ऑफ डिजिट 9 कहिए या 0 कहिए, बातें वही हैं। उसके बाद कितना है, 6 4 10, ये भी किससे नहीं कटता, 3 से, ये भी नहीं होगा। अब अगला वाला भी ऑप्शन आपसे कट जाएगा, तब अब कैसे करेंगे, और किसका मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। और आप देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, यानी अब 23 से चेक करिए, किसका मल्टीपल चेक करिए, 23 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 23 के मल्टीपल से देखिए आपका ये नहीं कटेगा फर्स्ट ऑप्शन, एक ही ऑप्शन कटेगा, कौन सा, चौथा वाला। या तो एक तरीका इसका क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999, और किससे भाग कर दीजिए, 69 से। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी यहाँ पे शेष बचे, जो भी यहाँ पे शेष बचे, इससे घटा देंगे तो आपका 9936 क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ में आई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे सबसे द बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन के लिए है डिविजिबिलिटी रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और रेलगाड़ी से है। क्वेश्चन कह रहा है एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। अब ध्यान से देखिए 300 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में। अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 300, प्लेटफार्म की लंबाई को हम मान लेते हैं x, और कितने समय में पार कर रही है, 39 सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जबकि यह 18 सेकंड में, यानी रेलगाड़ी किसकी बात कर रहा है, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, खंभे को, कितने समय में, 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। क्वेश्चन जैसे कहे वही कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 39 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन, अपने प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर पार करेगी, तो 300 + x/39, और फिर कह रहा है जबकि यह 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, कौन, रेलगाड़ी, यानी अपनी लंबाई के बराबर खंभे को पार करेगी, = 300/18। अब ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे। 3 से काट दीजिए, 3 से काट देते हैं, 3 6 18, और 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 3 एकन्नम 3 त्रिक्का 9। 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 50। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 300 + x = 13 पचे 65, यानी कितना आ गया, 650। इसका पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 650 - 300, यानी x बराबर कितना आ गया, 350 मीटर। यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी थी, 350 मीटर थी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन जीडी में पूछा भी जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक गेंद का पृष्ठफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गेंद का पृष्ठफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो गेंद आपको पता होगा किस आकार का होता है, गोले के आकार का, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम में आता भी रहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे। फार्मूला क्या है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। यहाँ से त्रिज्या पूछा गया है, 4πr² क्षेत्रफल बराबर होता है। अब चलिए ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल रख दीजिए कितना, 1386 = 4, पाई का मान 22/7 × r²। अब ध्यान से देखिए, ये 11 से ज़रूर कटेगा, ऐसा ऑप्शन से यहाँ पे सेट किया जाता है एग्जाम में कि 11 से ज़रूर कटे। इसको 11 से काटिए, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, कितना बच गया, 28, 11 दूनी 22, 11 छके 66। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। अब 4 से नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r² बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 × 7/4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 त्रिक 21 की 1 कितना आ गया, 2, 7 छंग 42, 42 2 44, 441/4। तो यहाँ से देखिए ये किसका, इसको रूट में ले लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 21/2, यानी कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 10.5 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। समझ में आई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, हिमांशु और एक राम ने क्रमशः 21,500 रुपये और 24,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में अर्जित 9100 रुपये के लाभ में हिमांशु की हिस्सेदारी क्या है। अब ध्यान से देखिए किसका आंसर आ गया, ये किसका क्वेश्चन आ गया, ये किसका क्वेश्चन आ गया आपसे, पार्टनरशिप का। अब हिमांशु हैं और एक राम है, हिमांशु हैं, हिमांशु को एच से, एक राम को ई से दिखा देते हैं। कितना लगाए हैं, 21,500, और ये कितने लगाए हैं, 24,000। अब वर्ष के अंत में कह रहा है अर्जित लाभ कितना है, 9100 है। तो हमने बताया है प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 00 से 00 कैंसिल, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 और 5 अठे 40, इसको काटिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर टोटल मेरा अगर इन दोनों का देखा जाए तो लाभ कितना आया, 8 3 11 की 1, हासिल लाइन 1, 4 4 8 1 9, 91 की वैल्यू कितना दिया है, 9100, 1 की वैल्यू कितना आ गया, 100, यानी 43 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ गया, 4300। यानी हिमांशु की हिस्सेदारी कितने रुपए की थी, 4300, यानी चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आई होगी बातें। अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज 16 पारियों में कुछ रन बनाता है, वह 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और उसके औसत में 3 की वृद्धि होती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। आज ही एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बल्लेबाज 16वीं पारी में कुछ रन बनाता है, वह 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। हमने मान लिया कि देखिए 16 पारियों का औसत कितना है, x। इसके पहले कहीं ना देखिए 16 पारियों में कुछ रन बनाता है, यानी 16 पारियों का औसत कितना है, x। वह 17वीं पारी में जब वो 87 रन बनाता है तो उसका एवरेज में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी कितना हो जाता है, x+3। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, x+3 कितना ज़्यादा है, प्लस का 3, और 16 से 17 ये कितना ज़्यादा है, +1। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान देखिए 16 का मल्टीप्लाई 3 में किया करिए और इस 1 का मल्टीप्लाई x+3 में किया करिए, तो 16 तियाँ कितना हो गया, 48, और प्लस x+3 इज इक्वल रन कितना बनाता है, 87। 48 3 कितना हो जाएगा, 51, x बराबर कितना हो जाएगा, 87 - 51 कर देंगे, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ कितना बच गया, 8 में से 5 गया 3, यानी 36। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, 17वीं पारी के बाद रन का औसत क्या था। अगर 17वीं पारी के पहले पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज कितना माना है, 17वीं पारी के पहले x माना है। अब 17वीं पारी के बाद औसत कितना है, x+3, यानी 36 में 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 39 ही आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर, यानी पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियाँ 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वे बाद में पुनः एक साथ कब बजेंगी। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का कभी भी आए तो सबसे पहले एलसीएम निकाला करिए। क्या निकाला करिए, एलसीएम निकाला करिए। 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पर जब बजती हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या को आप लोग एलसीएम माना करिए 15। अब रीजन ढूंढिए, तो जैसे 15 देखिए, रीजन क्या है कि अब जैसे 3 है, 3 से 2 जो है ये 15 पूरी तरह कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 15 के अंदर 3 समाहित है। अब हम आ जाते हैं 8 पे। अब 15 8 से क्यों नहीं कटता, क्योंकि 15 के अंदर 8 नहीं आता, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बात आती है 12 की। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। अब ध्यान से देखिए कितना आ गया, 4 × 3। अब 15 के अंदर 3 मिल जाएगा आपको, और 8 के अंदर क्या मिल जाएगा, 4, यानी 15 8 120, 12 से कटता है, तो इसका मतलब अब 12 को नहीं लेंगे। तो यानी एलसीएम आपका कितना आ गया, 15 8 120। 15 8 120, हमेशा ध्यान देना ये मिनट में दिया है तो 120 मिनट आया, इस बात का ध्यान देना। 120 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटे। कितना, 2 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेंगी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये और 3 वर्षों में 13,310 रुपये की राशि हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी धनराशि है, आपसे कहा जा रहा है 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 12,100। फिर कह रहा 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है यही धन, 13,310। हमेशा कुछ मत किया करिए। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे आपका धन आ जाता है अमाउंट, ये इसके लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। इस बात का ध्यान देना। सबसे पहले इन दोनों के बीच का हमेशा डिफरेंस ले लीजिए। तो 13,310 से 12,100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1210। कितना आ जाएगा, 1210 अपान 121 00 इंटू 100। 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल, 121 दहम्मा 100 कितना आ जाएगा, 121 से कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा। यानी रेट आपका कितना आ गया, 10%। रेट कितना आ गया, 10%। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। इस टाइप का कुछ भी ईयर दियर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और यहाँ पे जो है यही आपका प्रिंसिपल हो जाता है लास्ट वाले अमाउंट के लिए। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एक आदमी 9500 रुपये में एक वीडियो खरीदता है। एक आदमी 9500 रुपये में एक वीडियो खरीदता है और इसे 250 रुपये के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10,000 रुपये में बेचता तो वह कितना अधिक लाभ अर्जित करता। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए एक चीज़, 9500 में खरीद रहा है, अगर वो इसे कितने में इसे खरीद रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 250 रुपये का। कितने का लाभ हो रहा है, 250 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि इसे 10,000 में बेचता, 95 से को अभी इसको छोड़ दीजिए, कितने में बेचता, 10,000 रुपये में, तो ऑल ओवर यहाँ से इसको लाभ कितने का हो जाता, 500 का। कितने का हो जाता, 500 का। लेकिन पहले वो लाभ कितने का लिया था, 250 का। अब इतने में अगर बेचेगा तो उसे लाभ कितने का हो जाएगा, 500 से 250 और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 डायरेक्ट, यानी 250 का लाभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट 500 नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर 9500 में 250 पहले ऐड कर लीजिए, चाहे उसके बाद फिर 10,000 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो भी 250 रुपये आएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत पूछा जा रहा है। 70% और 30% की दो छूट के समतुल्य छूट क्या होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। आप इसको याद रखिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, x बराबर 70 रखिए प्लस 30 माइनस 70 गुणे 30/100। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया, 100 माइनस 21। 100 माइनस 21 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 79। कितना आ जाएगा, 79%। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 50% दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो तो आपको कुछ करना नहीं है, तो एवरेज बराबर फार्मूला लगा दिया करिए, 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू 16 अपान, अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 में 12, 6 2 8, 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 12 अट्ठे 96, यानी 96/7
किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 96/7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ये जब डिस्टेंस सेम होगा तभी ये वाला रूल लगेगा। एवरेज बराबर 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। s1 आपकी प्रथम चाल होगी, s2 आपकी सेकंड चाल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी को 3:3:7 के अनुपात में बांटते हैं। कितने के अनुपात में बांटते हैं? इतने में बांटते हैं। यदि लाभ कितना हो? 39,000 रुपये हो तो सी का हिस्सा कितना है? अब कुछ करना नहीं है। 7 3 10 3 13, मेरा 13 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 39,000। एक की वैल्यू निकाल देंगे, 13 तियाँ 39, एक की वैल्यू कितना आ गया? 3,000। आपसे सी का हिस्सा कितना है? 7 की वैल्यू पूछा गया है, यानी कितना हो जाएगा? 3,000 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा? 21,000, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 21,000। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। समान दक्षता के 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ आप लोग पढ़े होंगे M1D1H1 बराबर M2D2H2। M1D1H1 बराबर M2D2H2। M1 कितना है? 39। कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। कितने घंटे लग रहे हैं? 5। M2 बराबर कितना दिया है? 30 व्यक्ति दिया है। समय कितना दिया है? 6 घंटे। और आपसे पूछा कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी D2 का मान पूछा गया है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, और 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 से काट दीजिए, 13 तियाँ 39, यानी D2 बराबर कितना आ गया? 13 दिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 13 दिन, यानी सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि P अनुपाते Q कितना दिया है? 5:6, और Q अनुपाते R कितना दिया है? Q अनुपाते R दिया है 2:5। तो आपसे P अनुपाते R का मान पूछा है। हमने कहा है जो यहाँ पे रहे इसको हमेशा इस तरफ बढ़ा लिया करिए, और जो यहाँ पे रहे 2 इसको इस तरफ बढ़ा लिया करिए। तो आपका कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। अब देखिए P और R का पूछा है, तो P और R पे ध्यान देंगे। P 5 दूनी 10, R 6 पंचे 30। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1:3। या यहाँ पे ध्यान देना ये है, मिस्टेक नहीं करेंगे यहाँ पे काट के। 6 दूनी 12। अब पूरा पहले देख लीजिए, 2 से काटिए, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और कितना आ गया? 15, यानी 5:6:15 आ गया। कितना आ गया? 5:6:15। अब यहाँ से देखिए 5:15 नहीं दिया, इन्हीं दोनों का कर देंगे, यानी 5 × 1 = 5 × 15। 1:3 ही सही था। चलिए 1:3 ही सही था, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना था, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी यही सही है, 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, C और D 45 और 135 दिनों में एक कार्य करते हैं। D ने 90 दिनों के लिए कार्य किया, शेष कार्य को C समाप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि C कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है। अब ध्यान से देखिए, C किसी काम को कितने दिन में करता है? 45 दिन में। और D किसी काम को कितने दिन में करता है? 135 दिन में। समझ में आई बातें? D 135 दिन में करता है। फिर कह रहा है D ने 90 दिनों के लिए काम किया, फिर शेष कार्य को C, यानी मेरा कहने का मतलब D ने 90 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, शेष काम को C समाप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि C कितने दिनों में समाप्त करेगा। सबसे पहले 45 और 135 का जब हम LCM लेंगे कितना आ जाएगा? 135। ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए, यही आपका टोटल वर्क होता है। 45 3 कितना आ गया?
35 और 135 से कन्नम 135। अब डी ने 90 दिनों तक काम किया। अब देखिए सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, डी एक दिन में 1 काम करता है। यानी डी देखिए एक दिन में 1 काम करता है, इफिशियंसी आ गई, यानी 90 दिन में कितना काम करेगा, 90 काम करेगा। तो 135 से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 काम आएगा। अब एक दिन में सी 3 काम कर रहा है तो 45/3, तो कितना आ जाएगा 15 तियाँ 45, यानी सी वह शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 15 दिन में वह कार्य समाप्त कर देगा। समझ में आई बातें? इसी तरीके से आपको करना है और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज का यही आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।